Hello everyone, welcome to Divine Codes. Today we are doing a reading about which career option you should select as a career, government job, private job या business. कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला है? This is a general reading, so take anything which is resonates with you and leave the rest. So let's start with this. There's a two piles. You can select them intuitively. Go to the timestamps into the description box. आप directly मेरी reading को वहाँ से देख सकते हैं. So आइए start करते हैं. So pile 1. आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके लिए प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब एंड आपके बिजनेस में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो कि आपका पास्ट बताता है आपके गवर्नमेंट जॉब की चीज़ों को लेके, जो कि आपकी बहुत अच्छी रही है। आपकी सोच विचार, आपका एफर्ट्स अच्छा रहा है, आपका विजन अच्छा रहा है, आपकी मेहनत अच्छी रही है। प्रॉब्लम ये रही है कि आपको नज़र लग गई है, आपकी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, जिसके चलते आप पूरे ठीक से मेहनत नहीं कर पाए। और उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे प्लानिटरी पोजीशन की प्रॉब्लम्स भी आती दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन आपके एफर्ट्स, आपके इंटेंशंस प्योर, पोटेंशियल बहुत ज्यादा आप में थी और आपने पोटेंशियल पूरी पुट इन भी करी है, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करे हैं। तो हैंग्ड मैन कार्ड्स मुझे बता रहा है कि यू रियली कंफ्यूज्ड, चीजों में आप कंफ्यूज्ड है कि आपको क्या करना चाहिए। आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपके पास चीजें हैं, कुछ आप कर रहे हैं, अभी टास्क है, जिन चीजों पे काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैंने इस चीज में ट्राई करा, गवर्नमेंट जॉब है, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, इसीलिए ही तो मेरे को वो चीजें छोड़नी पड़ेगी, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए अभी आप बहुत सोच विचार में। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो एक बार आप अपने ड्रीम्स पर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो आई एम एबल टू सी विल कम आउट टू बी अ गिफ्ट फॉर यू। एक अचानक से एक आपके लिए गिफ्ट आएगा और जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें से आपको एक आपकी विश कम ट्रू मुझे होती हुई दिख रही है। आप पे एक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आती दिख रही है, बट द ओनली थिंग यू हैव टू वर्क इज, आपको आगे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि चीजों पे काम करना पड़ेगा। आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, प्रॉब्लम हो जाती है आउटसाइड वर्ल्ड और चीजों को लेकर और आपकी मेंटल चीजों को लेकर। आप मेंटली बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, चीजें बहुत आपको परेशान कर देती है और आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, चीजों को ध्यान से नहीं देखते और सोच विचार में ज्यादा चले जाते हैं। आपको मेंटल क्लैरिटी चीजों की रखनी पड़ेगी। जब आपने अपनी मेंटल पे काम कर लिया, अपने दिमाग पे काम कर लिया कि बस मुझे एफर्ट्स करने हैं और सब कुछ सही हो जाएगा, तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी स्मूथली। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एट द लास्ट इज टेलिंग मी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, मेंटल क्लैरिटी रखिए, सक्सेस एंड विक्ट्री इज वेटिंग फॉर यू। एंड एस ऑफ पेंटिकल कार्ड्स जो टैरो जानते हैं नो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। मटेरियल एक्सपेक्ट्स में, विश फुलफिलमेंट कार्ड में बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो अच्छा फ्यूचर है गवर्नमेंट में, ट्राई करिए, पोटेंशियल आप में है मुझे दिख रही है। मेंटल कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो अभी भी आप उस फेज में है। कंफ्यूजन एंड मेंटल वीकनेस, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ आना चाहिए चीजों को। बस अपने डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, अपने सपनों की तरफ जाने की कोशिश कीजिए और बस बढ़ जाइए बिना सोचे समझे। चीजें, अपॉर्चुनिटीज और अच्छी अच्छी चीजें, आपको रिजल्ट्स आते दिखेंगे। आपको बहुत ही अच्छे चीजें मुझे दिख रही हैं आती हुई, पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं आपको। एक गिफ्ट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करे, प्लेजर्स आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। और आगे भी अगर डिसीजंस में प्रॉब्लम आती है तो मेंटल क्लैरिटी बहुत जरूरी होगी, दिमाग से क्लियर होकर चलिए तो सब कुछ अच्छा रहेगा। प्राइवेट जॉब की तरफ बात करते हैं। प्राइवेट जॉब में पास्ट में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स मुझे बता रहा है कि आप हताश होकर अब छोड़ दिया है। आपको उम्मीद ऐसे नहीं है कि नहीं प्राइवेट जॉब में तो कुछ नहीं रखा है, आपने ट्राई जरूर करा है या फिर आपने इनके बारे में सुना है लोगों से, और अब आपके लिए उम्मीद ज्यादा नहीं है प्राइवेट जॉब के लिए कि प्राइवेट जॉब में तो कुछ नहीं रखा है और प्राइवेट जॉब ज्यादा कुछ देती नहीं है। आपको बहुत ही परेशान हो चुके हैं उससे और अभी इस वक्त मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर चलो कुछ नहीं मिलता तो इसकी तरफ एफर्ट्स कर सकते हैं, हम डाल सकते हैं कि एक्सपीरियंस मिल जाए। अगर मैं एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा मिल जाएगा तो हो सकता है कि चीजें अच्छी हो जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम कोशिश करेंगे, इसमें भी थोड़ी सी एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपके होने क्या वाला है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, अपने आप चीजें सही होती आपको दिखेंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड मुझे बता रहा है कि बहुत जल्दी आती दिख रही है एक ऐसी चीज, एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपको प्राइवेट जॉब के थ्रू पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट, सक्सेस मिलने वाली है और आप और लोगों को भी इंस्पायर करने वाले हैं। आपका विजन अच्छा होने वाला है
और आप क्या सही और क्या गलत और अच्छे समझ पाएंगे कि प्राइवेट जॉब में लिटरली इतनी चीज़ें होती है नहीं होती है। आपका विजन स्ट्रांग हो जाएगा, आप एक अच्छी पोजीशन पे जाएंगे अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेते हैं तो। बस आपको आना चाहिए ग्रुप में काम करना। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रुप में काम करने की, तो यहाँ पे आपको ग्रुप में काम करना सीखना पड़ेगा, लोगों से एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। और आप एक चीज और सोचते हैं कैसे होगा, तो हो नहीं सकता, तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है कि चीजें आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी लेकिन अपने आप हो जाएंगी। डिवाइन टाइमिंग इज देयर, टाइम पर सब कुछ होने वाला है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो द वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग मी कि आपने ऐसे कोई चीजें करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में फैले। आपने एक बार सोचा कि अगर मैं बिजनेस कर दूं तो मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊं, ऐसी कोई चीज जो सिर्फ खाली इंडिया तक सीमित है, कोई एक जगह तक सीमित ना रहे, पूरी जगह पे जाए। यहाँ पे मुझे आपकी उम्मीद है उसकी तरफ थोड़ी कम दिख रही है। आपका आइडिया, आप सोच विचार में है कि ऐसा कौन सा आइडिया होना चाहिए, क्या होना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा काम करेगा, जो मेरे को पूरी दुनिया में फेमस कर देगा, मेरी पॉपुलैरिटी, मेरा नाम और मेरी स्किल्स पूरी दुनिया में पहचानी जाएगी। इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और इस चलते आप बाकी चीज़ों को नहीं सोच रहे। अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो आप बाकी चीज़ों को मिस करेंगे। आगे आने वाली प्रॉब्लम्स कुछ नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बिजनेस में भी अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको पेशेंट यहाँ काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी ज़रूर है। हार्डवर्क कितना भी करेंगे उसका पे ऑफ आपको मिलेगा। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें भी अच्छी हैं और इसके साथ साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दिख रहा है। लेकिन स्टार्ट में आपको एक एनालिटिकल पर्सन बनना पड़ेगा, एक ऐसा इंसान जो एनालाइज कर सके क्या सही है क्या गलत, और सच्चाई और गलत का एक नाप देखकर उसके हिसाब से काम कर सके। ऐसे नहीं कि कुछ भी करना है, आप गलत का साथ देकर बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस में गलत आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। आप सच का साथ देंगे, आपके दिल से जब वो आवाज आएगी कि यस आई एम डूइंग दिस इज राइट, तो जब आप सही चीज करेंगे जो सही मानी जाती है वो चीज करेंगे तो एवरीथिंग इज गोइंग टू प्ले वेल। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैंने जो बताया आपको कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड बिजनेस में से आपके लिए सबसे अच्छी चीज है जो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है, और उसमें बस आपको मेंटल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब आपके लिए भी अच्छी है, आपको उसको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एंड बिजनेस के लिए यू नीड टू बी एक्स्ट्रा फेयर, सच्चाई और ईमानदारी और फेयरनेस, उसके साथ ही अगर आप काम करते हैं तो चीजें बहुत ही अच्छी आगे जाएंगी। ये भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा काम करने वाला है। सो दिस वाज योर रीडिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड बी द मेंबर ऑफ डिवाइन कोट्स एंड शेयर कीजिए। कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी। थैंक यू। पाइल 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए दैट इज अ 4 ऑफ कप्स कार्ड्स फॉर गवर्नमेंट जॉब, कि आपका पास्ट में कैसा रहा है एक्सपीरियंस। आपने पास्ट में गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डाले हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई हैं आपने उसको बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही हल्के तरीके से काम करा है, क्योंकि आपके मनपसंद की नहीं थी। आपका किसी में मन नहीं लगता है, उसको आप चाहते जरूर है लेकिन एक ड्रीम है, एक ख्याल है चीजों को अचीव करने की, एफर्ट्स नहीं है। यहाँ पे एफर्ट्स की बहुत ज्यादा कमी है। आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है आपको, इसलिए आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी आती दिख रही थी गवर्नमेंट जॉब की, और वहां पर भी आपने एक्सेप्ट इसलिए नहीं करी है क्योंकि आपकी ड्रीम जॉब नहीं थी। करंट एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपका अब दिल टूट चुका है, आपको उम्मीद मर चुके हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। जितनी बार भी ट्राई करा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम नॉट एबल टू गेट इट। बहुत ही ज्यादा पेन में, बहुत ही ज्यादा ग्रीफ में है, दिल में बहुत प्रॉब्लम्स है, इस चीज को लेके बहुत टेंशन है, कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है आपको, हर तरफ से निराशा है, उदासीनता है, सोच बहुत ज्यादा इसके ले रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। आगे आने वाली लाइफ में आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड कुछ चीजें चेंज होने वाली है, जो अभी तक सिनेरियो चल रहे थे वो खत्म होने वाले हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि चीजें ये चेंज होंगी कि आपको वो समझ आएगा, इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हैं कि मेरे एफर्ट्स नहीं थे, मेरे एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे, मैंने मेहनत बिल्कुल नहीं करी है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखकर चीजें ऐसे ही रहने दी, जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई बहुत अच्छी, मैंने उसको भी मिस कर दिया। अब मैंने लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में चीजें खराब कर दी है। आपने केयरलेस एटीट्यूड रखा है, आपका विजन स्ट्रांग नहीं रहा है, आपकी मेहनत नहीं रही है, आपका हार्डवर्क नहीं रहा है। यहाँ पे जो भी चीजें आपके हाथ में आई है आपने उसको छोड़ते हुए सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करी है। सोचा बेशक उसके बारे में है पर काम एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं।
और ये चीज़ें आपको समझ आने वाली है। आपने अपनी जर्नी को एक बच्चे की तरह जिया है अभी तक, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ अब आपने अपनी फ्रेंड्स के चक्कर में भी चीज़ें खराब करी, ये भी आपको समझ आएगा। और ये भी आपको समझ आएगा सच्चाई कि आपके एफर्ट्स नहीं हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आगे आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है, जो कि बहुत जल्दी आएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए। और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि अगेन ये आपकी ड्रीम जॉब नहीं दिख रही है। आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हैं। डिसीजंस बहुत मुश्किल होंगे आपके लिए लेने, लेकिन आप ये सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये लेनी चाहिए नहीं, अगर मैंने नहीं ली तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, और अगर मैंने ले ली तो क्या उसके बेनिफिट्स होंगे। आप दोनों चीज़ को, प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट करके डिसीजंस लेंगे, और वो डिसीजंस आपके लिए सही साबित होने वाले हैं फ्यूचर में। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे आपने कुछ भी अपने दिमाग में बना रखा, ख्वाली पुलाव बना रखे हो कि मुझे ऐसी जॉब मिलनी चाहिए, आई वांट टू वर्क फॉर दिस, आई वांट टू वर्क फॉर दैट, तो आप छोड़ दीजिए। और जो भी आपके अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टिव नहीं रहना चीज़ों में कि आई वांट दिस ओनली। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको उसको ग्रास्प करना चाहिए। सच्चाई आप समझेंगे, अभी फ्यूचर में आप समझेंगे। अभी आप बेशक नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपका अभी बहुत परेशान है उन चीज़ों को लेकर, और पास्ट में जो आप कर चुके हैं उन चीज़ों से भी आप लेसन्स लेकर आगे आपको सच्चाई दिखती नजर आ रही है, और आपकी चीज़ें सही होंगी। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। प्राइवेट जॉब का 3 ऑफ वांड्स कार्ड मुझे बता रहे हैं कि आपका विजन नहीं रहा है, आपने सोचा ज्यादा नहीं है उसके बारे में। आपका विजन गवर्नमेंट जॉब की तरफ था, किसी और चीज की तरफ था, तो आप कह सकते हैं कि आपने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन इस वक्त मुझे आप उसकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप उसके लिए ट्राई भी दें। यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियली तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, बैलेंस होने वाला है इस वक्त आपके लिए। और आपकी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आप में कॉन्फिडेंस चार्ज करने के लिए, और आपको अपने आप को समेटने के लिए, सही फील कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पैसा अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि अगर आप प्राइवेट जॉब लेते हैं तो यहाँ पर आपको इमोशनली आप चीज़ों को ख़त्म करते नजर आएंगे, मैच्योर होते नजर आएंगे, और आप एक बच्चे वाला जो चाइल्ड नेचर अभी तक आप में था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा है। एट द एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज टेलिंग मी लॉट ऑफ मनी इज अबाउट टू कम। अगर आप इसमें चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी भी दिख रही है, अच्छा खासा पैसा कमाते दिख रहे हैं, पैसे के मामले में अच्छा दिख रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। सो अगर आप इमोशनली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए चाहते हैं जॉब, तो वहां पर तो आपको प्राइवेट जॉब से नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, पैसा, मेटेरियलिस्टिक वैल्यू इज गोइंग टू कम अ लॉट। एंड थर्ड, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में अभी आपका आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं है। आप सोच रहे हैं काम करने की, पर ज्यादा नहीं है। आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना चाहिए। इसमें अभी एफर्ट्स नहीं डालते दिख रहे हैं और बहुत कंफ्यूज्ड है कि मुझे लेने चाहिए या नहीं करना चाहिए बिजनेस। देखिए, जब तक आपका बिजनेस आइडिया स्ट्रांग नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे, अभी आप इसलिए कंफ्यूज है। और आप फ्यूचर में अगर इसको लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लिटरली देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू गो फॉर अ बिजनेस, क्योंकि द डेविल कार्ड आ रहा है, जो एक अच्छा कार्ड नहीं है, जो एक ऑब्सेशन, एडिक्शन एंड टेम्पटेशन का कार्ड है। कि आप बहुत से लोगों को देखकर ही करने की कोशिश करेंगे या किसी टेम्पटेशन में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, चीजों में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अपनी मेहनत के बल पे ही आपको चीजें को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स कार्ड है, यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, जो अच्छे नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा बिखरेंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, खुद ही फेस करनी पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे आप, तब जाके आप बिजनेस चूज करेंगे तो ये भी आपको रिग्रेट होएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रॉब्लम्स फेस करते दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चूज करते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए भूल जाइए कि चीजें सही होने वाली है, बहुत सालों तक। और उसके बाद आप कुछ चीजों पे ट्राई करेंगे, नए आइडियाज पे, नए प्रोजेक्ट्स पे, तब जाकर आप थोड़े से स्टेबल हो पाएंगे उस करियर में। और एट द एंड अच्छी लाइफ है, सन कार्ड आया है, अच्छी लाइफ होगी अगर आप बिजनेस चूज करते हैं तो। लेकिन मेहनत के लिए तैयार रहिए, और अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार रहिए, और भयंकर वाले अप्स एंड डाउन्स के लिए। ऐसे ही बिजनेस क्रिएट नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं। तो बिजनेस के लिए आपके लिए पॉजिटिव हर एक्सपेक्ट्स में है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड बिजनेस। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप कितने एफर्ट्स डालते हैं, और आप कितने प्रॉब्लम्स झेलने के लिए तैयार है, कितने ट्रबल टाइम से गुजरने के लिए तैयार है।
तो आपको ये देखना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब में आपके लिए मेटेरियलिस्टिक वेल्थ अच्छी आएगी, लेकिन इमोशनल चीजें खत्म हो जाएंगी, फैमिली लाइफ खत्म हो जाएगी, चीजें ज्यादा आपको जीने को नहीं मिलेगी, आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी, लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ज्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन पैसा बहुत आएगा और सब चीजें आपको स्टेबिलिटी देंगी, ये प्राइवेट जॉब आपको देगी। वहीं पर जब बिजनेस की बात करी है तो बिजनेस आपका भी स्ट्रांग नहीं है, आइडिया स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आप इसके लिए जाते हैं इन चीजों को लेके, तो चूंकि आपका आइडिया स्ट्रांग नहीं है, चीजें स्ट्रांग नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी। आप सोचेंगे कि मेरे ये आइडिया स्ट्रांग नहीं है, तो शायद से मैं इसको लेकर कर लूँ, चाहे मैं इसको लेकर कर लूँ, चीजें अपनी तरफ खींचेंगी, बहुत से आइडियाज अपनी तरफ खींचेंगे और वो चीजें सही नहीं जाएंगी। तो एट द लास्ट आप बहुत साल 2 साल के बाद चीजों को समझेंगे, और जब मैच्योरिटी आएगी कि काम कैसे करा जाता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड उसको ब्रश अप होना बहुत जरूरी है। जब चीजों को आप सही से समझ जाएंगे, तब जाकर आपकी लाइफ में अच्छा कुछ होने वाला है, और अच्छा बेशक होएगा, बहुत ही अच्छा होएगा। द सन कार्ड इज द ब्लेसिंग, अल्टीमेट ब्लेसिंग है, तो बहुत ही अच्छा है। करियर मतलब बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप बिजनेस करते हैं तो, लेकिन उस हार्ड टाइम के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा आपको, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला टाइम होएगा, ट्रबल बहुत ज्यादा होएगी, तो ये समझ लीजिए। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब चूज करते हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिलेगी, बाद में भी आप थोड़े से परेशानी रहेंगे, हताश ही रहेंगे, बस कर लेंगे। पैसे में भी ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, ज्यादा मेटेरियलिस्टिक में नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक अच्छी और आप सेलेक्ट करते हैं, बेशक आपके मन की नहीं है, और अगर आपने ले ली, तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपकी एक चीज टेस्ट होने वाली है गॉड के थ्रू, वो ये है आपके इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशंस सही रहे उसमें, लोगों के लिए और अपने काम के लिए और चीजों के लिए, अच्छी इंसानियत के लिए, अपने काम के प्रति और सब चीजों के प्रति, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपको एट लास्ट फिजिकल मटेरियल गेन बहुत ही अच्छा होएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है एट लास्ट, तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। तो वो भी पीरियड बहुत लंबा है, धीरे धीरे दुख भरा पीरियड शुरू होएगा, परेशान हताश ले लेंगे, मन में थोड़ी अड़चन रहेगी, मन से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, काम करते रहेंगे, मन के मुताबिक नहीं रहेगा, ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन इंटेंशंस अगर सही रखते चले जाएंगे तो आगे वो बहुत अच्छा होगा। और ये पीरियड सिर्फ गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलती है तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको चेक करा जा रहा है कि आपके इंटेंशंस कितने प्योर हैं, आप कितने सही इंसान हैं, आप अपनी चीज़ों में कितने बैलेंस हो पाएंगे। तो दिस इज अ टेस्ट टाइम फॉर यू इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने तीनों का एक्सपेक्ट आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डिफाइन डिकोड्स फैमिली के साथ जुड़ जाइए। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।